हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार एसएससी में पूछे जाने वाले संभावित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के सेट 2 बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। इसने सर्वप्रथम 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1510 ईस्वी में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पुर्तगालियों द्वारा 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया गया था। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकुर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। इसने ब्लू वाटर की शुरुआत 1505 से 1509 ईस्वी में किया था। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1/3 सदस्य। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने हुए सदस्य उसका स्थान ले लेते हैं। राज्यसभा का गठन 13 अप्रैल 1952 को हुआ था। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का उल्लेख किया गया है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य दल का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक गांव में प्लासी युद्ध हुआ। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुंधति रॉय। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है। नीचे महत्वपूर्ण पुस्तक एवं उसके लेखक दिए गए हैं, देख लेते हैं। 2 years 8 months 28 nights पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। 5 points someone हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? हेलन केलर। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। दादा भाई नौरोजी को किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में
हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1892। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी 1892 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। इसने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। इसने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 165। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता के विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधानों की बात करता है। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष कर दिया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 बार। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 1 बार मात्र 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लोकसभा संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के रूप में जाना जाता है। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठीचार्ज से यह बुरी तरह घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव था। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1768 के बीच भारत पर लगभग 8 बार आक्रमण किया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है।
कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध स्थित है। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हेरोल्ड डोमर मॉडल। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हेरोल्ड डोमर मॉडल है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1951 तक लागू की गई थी। इस पंचवर्षीय योजना में मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र को दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत और चीन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 भारत और चीन के बीच हुई थी। इस समझौता पर हस्ताक्षर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे। नेहरू का पंचशील सिद्धांत बौद्ध धर्म से ग्रहण किया गया था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राल्फ फिच। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री राल्फ फिच था। सर टॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो कि 16 अप्रैल 1609 ईस्वी में आया था। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये थे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के सवाल। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।